प्यारे बच्चों, आशा है आप अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। फिर भी हम चलते हैं एक और लेसन को कवर करने। पूर्वी जो आपके क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है, उसमें यूनिट 3 जिसका नाम है नर्चरिंग नेचर, उसका एक पोएम है, वो है व्हाट अ बर्ड थॉट, यानी कि एक पक्षी है, वो क्या सोचती है दुनिया के बारे में। ये पोएम का टाइटल है, शीर्षक है। मैं इस पोएम में क्या क्या बताऊंगा वो पहले आप ध्यान दे दो। इस पोएम में इंग्लिश में जो ये पोएम लिखी हुई है, इसकी हिंदी भी आपको यहाँ लिखी हुई है, हिंदी बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी मैं। एक दो फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा मैं, जो अलंकार जिसका नाम होता है हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 में आपके सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार दिया गया है। आज क्लास 6 में समझोगे आप फिगर ऑफ स्पीच एक दो, आप ऐसे 7th में जाओगे 2 4 और 5 सीखोगे, क्लास 8 में कुछ और, 9 10 तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आपके पास 5 10 अच्छे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। जो एटलीस्ट उस क्लास में जो बच्चे होंगे और जो बच्चे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे फिगर ऑफ स्पीच, उनसे अब बेहतर होंगे। अलावा इसके हम राइमिंग स्कीम देखेंगे इस पोएम की, कि क्या राइमिंग स्कीम है। और उसके अलावा इसके नीचे आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेगा। जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आप पहले पोएम समझ जाइएगा। नीचे वर्ड मीनिंग लिखा है, आप उसे भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में, समझ सकते हैं। आप बुक सामने रख लीजिएगा, इस वर्ड मीनिंग को सामने रख लीजिएगा, और आप आसानी से समझ जाओगे क्या वर्ड मीनिंग है। ठीक है, कुछ ऐसे बातें और भी बताई जाएंगी आपको, जैसे कि स्टैंजा क्या होता है, पैसेज पैराग्राफ क्या होता है, इस पोएम के माध्यम से, ताकि अगली बार से जब भी कोई पोएम पढ़ें आप, तो आपको पता रहे कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं इस पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है, ये पोएम जो है ना, एक छोटी चिड़िया की नजर से दुनिया को देखने की यात्रा है। एक छोटी सी चिड़िया है और वो दुनिया को अपने नजर से देखती है। तो दुनिया को देखने की जो यात्रा है ना, वो अंडे से लेकर के घोंसले तक जाती है। पहले वो अंडे में होती है, फिर बड़ी होती है थोड़ी सी, वो घोंसले में आती है, और बड़ी होती है थोड़े से पंख उसके थोड़े से जो है वो फड़फड़ाना जब शुरू कर देती है, तब वो अपने जो घोंसले के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, शाखाएं होती है, वहां पहुंच जाती है। और जब और मजबूत हो जाते हैं उसके पंख, तो खुले आकाश तक ये सैर करती है, पूरे आसमान को नापती है ये, और देखती है दुनिया कैसी है। और जब अंडे में होती है तब दुनिया इसको कैसे लगती है, जब घोंसले में होती है तब दुनिया कैसे लगती है, जब पेड़ पे होती है तब दुनिया कैसे लगती है, और जब खुले आकाश में होती है तब दुनिया कैसे लगती है। इस तरीके से ये पोएम जो है, ये 4 स्टैंजा में डिवाइड है। अगर आप देखोगे पोएम में ना, तो 4 भाग में ये पोएम बटा हुआ है। 4 4 लाइन का पोएम जो बना हुआ है ना, उसे स्टैंजा कहते हैं। पहले मैं स्टैंजा कंफर्म कर दूं यहाँ पे। देखिए, STANZA, स्टैंजा क्या होता है, जैसे या इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, पैराग्राफ या पैसेज, जो इंग्लिश की कहानियां होती हैं उसमें जो लाइंस डिवाइड होते हैं ना, उसे पैराग्राफ कहते हैं या पैसेज कहते हैं। पर पोएम में पैराग्राफ और पैसेज नहीं होता, इसमें स्टैंजा होती है। तो जब भी कोई पोएम आप देखो और वो कुछ लाइन के बाद थोड़ा गैप दे दे, फिर कुछ लाइन, फिर कुछ गैप, तो ये जो गैप दे रहा है ना, जितने भी गैप आपको दिख रहे हैं ना, उसके आगे पीछे जो है वो स्टैंजा है। आप इस पोएम, अगर आप बुक आपके सामने हो, बुक खोल करके रखिएगा, आपको आसानी होगी समझने में। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक देखिएगा, पहले फर्स्ट 4 लाइन है, फिर उसके बाद सेकंड 4 लाइन है, फिर थर्ड 4 लाइन है, फिर फोर्थ 4 लाइन है। इसलिए ये जो है 4 4 लाइन का एक एक स्टैंजा है। ठीक है, 4 स्टैंजा इसमें है, टोटल 16 लाइन्स हैं इस पोएम में। आपको स्टैंजा समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ की तरह ये भी होता है। पैराग्राफ कहानियों में होता है या पैसेज कहानियों में होता है, पर स्टैंजा जो होती है वो पोएम में होती है। ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं। तो जो ये 4 लाइन का एक स्टैंजा है, इसे क्वार्टरन बोलते हैं, QUATRAIN। क्वार्टरन का मतलब होता है 4 लाइन का एक स्टैंजा। ऐसे जब 3 लाइन का एक स्टैंजा होता है तो उसे टर्सेट बोलते हैं। ठीक है, 5 होता है तो उसे पेंटा बोलते हैं। 6 लाइन का होता है उसे सेस्टेड बोलते हैं। ऐसे 7 लाइन का, 8 लाइन का, 9 10 11 का जो लाइंस होते हैं उसको इस अलग अलग नामों से जानते हैं। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो आपकी पोएम है वो 4 लाइन की है, और 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन में डिवाइड है, इसलिए वो एक एक स्टैंजा है। 4 स्टैंजा आपके पोएम में है, और हर एक स्टैंजा जो 4 लाइन की है उसे क्वार्टरन कहते हैं। क्वार्टरन मतलब 4 लाइन की पोएम। ठीक है,
आसानी से समझ जाओगे आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको और आसानी समझ में आएगी। कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा फिर से। अब चलते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम मैंने लिखा है इसकी ABCB है, या ABCB क्या होता है देखिएगा। जब भी कोई पोएम शुरू करिए ना तो लास्ट वर्ड को ध्यान दीजिए और उसे बोलने की कोशिश कीजिए। इसे क्या बोलेंगे आप? हाउस, ठीक है। ऐसे सेकेंड लाइन के लास्ट वाले को देखो, क्या बोलोगे आप? वेल। क्या हाउस और वेल साउंड में मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। हाउस माउस से मैच करता है, ठीक है, वेल से तो मैच करेगा ही नहीं। ऐसे थर्ड लाइन में जाइएगा तो इसका लास्ट देखिएगा राउंड। क्या हाउस वेल राउंड से मैच कर रहा है, या कोई हाउस मैच कर रहा है राउंड से, या वेल मैच कर रहा है राउंड से? बिल्कुल नहीं, तीनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करो, पहले लाइन के लास्ट वर्ड को आप ए मान लो, ठीक है। सेकेंड लाइन के बी मान लो। क्यों बी है ये? पहला लाइन आपको ए ही मानना है, ये ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई पोएम आपको मिले, जो फर्स्ट लाइन होगी वो आपकी ए होगी। और अगर ये फर्स्ट वाले लाइन के जो लास्ट में वर्ड है, जैसे ये वर्ड है हाउस, अगर दूसरे वाले लाइन के लास्ट वर्ड से मैच कर जाए तो इसे भी ए लिख देना, क्योंकि मैच कर रहा है। पर यहाँ इस पोएम में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हाउस वेल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और जब मैच नहीं कर रहा है तो इसे बी लिख देना। क्या लिख दोगे? बी। क्यों बी? क्योंकि ए के बाद बी आता है। अब अगर थर्ड लाइन में जाएं, थर्ड लाइन का देखें लास्ट वर्ड को ही देखिएगा ध्यान से। ये राउंड है। क्या राउंड ऊपर वाले के हाउस से या दूसरे वाले के वेल से किसी से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसलिए इसे क्या लिखेंगे? इसलिए इसे लिखेंगे सी, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर रहा है और ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी। अब आते हैं फोर्थ में। ये देखिएगा, ये है शेल। शेल चेक करिए, हाउस से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। वेल से मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि वेल शेल है ना, ल ल की साउंड आ रही है लास्ट में, वेल शेल। तो जब ये मैच कर गया दूसरे वाले से, तो दूसरे वाले को देखिए क्या लिखे हो आप यहाँ पे लिखे हो आप बी, तो यहाँ भी लिख दीजिए बी। आपको शायद अब अंदाजा लग गया होगा कि जो राइमिंग स्कीम है, अब ये हो गया ए बी सी बी, ठीक है। इसलिए यहां लिखा है ए बी सी बी। ये राइमिंग स्कीम पूछता है एग्जाम में 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लासेस में पूछता है ये, तो इसे ध्यान से आप देखिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये राइमिंग स्कीम आपको हर स्टैंजा में मिलेगा। आप दूसरा वाला स्टैंजा चेक करिएगा ना, आपको वहां भी एबीसीडी मिल जाएगा। ऐसे 2-3 पोएम आप चेक करोगे ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी लास्ट में आता है, पानी लास्ट में आता है, ये मैच करता है। वैसे यहाँ पे जो है वेल और शेल मैच कर रहा है। अब हम चलते हैं इस पोएम को कंफर्म करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, पोएम को मैंने यहाँ आप अगर चेक करें, थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूं ताकि आपको आसानी से दिखे। ये देखिए, मैंने इस पोएम को 3 तरीके से समझाया है। एक तो इंग्लिश लिखा है जो बुक में भी आपके है, मैंने इसकी हिंदी भी रख दी है यहाँ पे, और एक इमेज भी रख दिया है ताकि आपको सब समझ में आए एक जगह। तो अब सुनिएगा ध्यान से, पहले मुझे सुनिए, फिर बाद में आप चाहें तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए लिखा है फर्स्ट लाइन में, आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। अब आप सोचोगे आई कौन है? आई मतलब मैं। अब कहीं कोई पूछ ले ये मैं है कौन, लड़का है, लड़की है, आदमी है, कौन है ये? तो आप कहोगे मैं जो है वो एक छोटी सी चिड़िया है, एक छोटी सी चिड़िया। अब वो क्या कहती है? वो कहती है, और वो फीमेल है, ये याद रखिएगा। वो कहती है मैं रहती थी कहाँ? फर्स्ट, पहले तो मैं रहती थी एक छोटे से घर में, लिटिल हाउस। अब ये छोटा सा घर क्या है इसका? ये छोटा सा घर है इसका अंडा। अंडे में रहती है। सोचो, जब ये अंडे में है तभी भी ये बोल रही है। और जब ऐसा कोई काम हो कि जो निर्जीव हो वो कोई बोलना शुरू कर दे, उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन नामक फिगर ऑफ स्पीच। तो ये जो आई है ना, ये है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण। जब किसी निर्जीव को सजीव बना दिया जाए, या जो बोल नहीं सकता उसको बुलवा दी जाए, वो होता है मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन। मैंने बोला आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिम्बली, ये 3 को कम से कम पढ़ लीजिएगा अपने जो आपके सिलेबस में है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई परेशानी होगी आप मुझे बताइएगा। आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, 2-3 पोएम में समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पहली बार सुने हो तो थोड़ा परेशानी होगी आपको समझने में। अब ये पक्षी कहती है कि मैं जो है ना पहले एक छोटे से घर में रहती थी। अब आप सोचो, इस अंडे को ये छोटा सा घर बनाती है, तो अंडा छोटा सा घर जो है ये है मेटाफर। जब आप किसी चीज को किसी चीज का रूप दे देते हो, इसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे आप लोगों के घर में कोई कहता होगा तुम गधे हो, ठीक है, या तुम शेर हो।
अब आप शेर नहीं हो सकते, लेकिन आपको शेर का नाम दे दिया जाता है, शेर का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि आप शेर की तरह काम करते हो, शेर की तरह आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, ताकत है, या कहा जाता है तुम गधे हो, इसका मतलब है कि तुम कामचोर हो, तुम नहीं काम करते हो, ऐसा घर में बोला जाता है अक्सर। अब देखिएगा अगले लाइन में ये छोटी सी पक्षी क्या बोलती है, एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और मैं वहां बहुत अच्छे से रहती थी। ठीक है, मैं वहां कहा, इस छोटे से अंडे में बहुत अच्छे से, बड़े मजे में रहती थी मैं। आई थॉट, जब मैं उस अंडे में थी तब मैं सोचती थी, क्या सोचती थी मैं, कि जो दुनिया है ना वो बहुत छोटी है और गोल है, क्योंकि जब कोई अंडे में होगा तो दुनिया उसको कितनी बड़ी दिखाई देगी। अब आप एक कमरे में हो और जिंदगी भर कमरे में रह जाओ, आपको दुनिया कितनी बड़ी दिखाई देगी, आपको दुनिया बस कमरे में दिखाई देगी कि यही कमरा मेरी दुनिया है, क्योंकि वहां ना खिड़की होगा, ना दरवाजा होगा, ना कुछ होगा। तो ऐसे यहाँ भी है, कोई दरवाजा खिड़की नहीं है इस अंडे में, तो अंडा ही इसको दुनिया लगती है, और अंडा चूंकि गोल है इसलिए इसको लगता है दुनिया भी गोल होगी, दुनिया भी छोटी होगी। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और दुनिया किससे बनी है, दुनिया बनी है, मेड ऑफ का मतलब होता है किससे बनी है, दुनिया बनी है, पेल मतलब होता है हल्का, ब्लू शेल नीले रंग के शेल से, नीले रंग के शेल, शेल मतलब ये होती है इसकी खोल। अब अंदर से पक्षी को जो है वो ये नीले रंग की खोल दिखती है, हमें ये लग रहा है हल्का सा पीला, पर उसको लगता है हल्का सा नीला, तो नीले रंग की उसको दुनिया दिखती है, ये अंडा ही दुनिया है, अंडे को ही कहती है कि ये मेरी दुनिया, छोटी सी दुनिया है और मुझे हल्की सी पीली दिखती है। आप इसे यहाँ समझ सकते हो, कोई वर्ड नहीं समझ में आएगा तो नीचे आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा, फिर पीछे आ जाएगा, फिर पोएम पढ़िएगा। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा में, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेकंड स्टैंजा है, 4 लाइन की ये भी है, ये भी क्वार्टरन है। अब इसमें जो है वो पक्षी जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अपने अंडे से बाहर आ गई है, अब अंडे से बाहर आके वो घोंसले में आ गई है। ध्यान दीजिएगा, अब ये पोएम की शुरुआत होती है लाइन फर्स्ट। अब ये कहती है, आई लिव्ड नेक्स्ट इन ए लिटिल नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला, नेक्स्ट मतलब अगले या पास में। अब मैं एक छोटे से घोंसले में रहने लगी, जब ये अंडे में थी, अंडे में मजे से थी, कहती बड़ा मजा आ रहा है, अब ये घोंसले में आगे कही यही बहुत मजा है, फिर अभी थोड़ी और बड़ी होगी वहां भी मजा होगा, लेकिन जब ज्यादा बड़ी हो जाएगी तब मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब दुनियादारी देखनी पड़ेगी, तब ये खुद मां बनेगी। तो इस पोएम में सेकंड लाइन में ये कहती है, नॉर नीडेड एनी अदर, अब मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी, चाहे दूसरे इंसान की, चाहे दूसरे माँ की, और चाहे दूसरे घोंसले की, मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, अब मैं सोचती थी, अब मुझे लगता था कि जो दुनिया है ना वो मेड ऑफ स्ट्रॉ, मेड ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है तिनके से बनी हुई लगती थी मुझे। अभी इसको लगता था कि दुनिया जो है वो नीले रंग के शेल से, खोल से बनी थी, क्योंकि अंडे में थी वो। अब ये कहती है कि मैं लगती थी, जब मैं यहाँ आ गई तो मुझे लगता था कि ये घास फूस तिनकों से बना है, क्योंकि ये तिनके में रहती थी, उड़ पाती नहीं थी, छोटी सी थी ये, इसलिए इसको तिनका ही दुनिया लगता था। नॉर नीडेड एनी अदर, अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। फोर्थ लाइन है, एंड नेस्टल्ड बाय माय मदर, और मैं अपनी माँ के साथ हमेशा रहती थी। नेस्टल मतलब होता है सटे रहना, दुबके रहना, चिपके रहना। मैं अपनी माँ के साथ हमेशा रहने लगी, क्योंकि अब मुझे माँ दिख गई, इसके पहले माँ दिखती नहीं थी इसको, क्योंकि अंडे में थी। थर्ड स्टैंजा थोड़ी और बड़ी हो गई है, अब ये थोड़ी सी उड़ने भी लगी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ी सी उड़ने लगी है क्योंकि इसकी माँ थोड़ा सा उड़ाने भी लगी है इसे, हल्की सी इसकी जो फीदर है, पंख है, वो हल्के से मजबूत हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं उड़ पाती। जिस पेड़ पर इसके घोंसले हैं उसी के आसपास के शाखाओं पर जाकर के ये बैठ पाती है, थक जाती है इसलिए। तो अब क्या कहती है, वन डे, एक दिन, आई फ्लटर्ड, मैं फड़फड़ाई, फ्रॉम माई नेस्ट, अपने घोंसले से, यानी अपने घोंसले से थोड़ा सा फड़फड़ाना शुरू की, यानी थोड़ा सा मैं घोंसले से अपने बाहर निकली। टू सी, क्या करने के लिए बाहर निकली, टू सी, देखने के लिए बाहर निकली। व्हाट कुड फाइंड, क्या मैं पा सकती हूँ, मुझे और क्या मिल सकता है। अभी तो मैंने देखा कि मुझे अंडे में थी तो दुनिया ऐसा दिखता था, घोंसले में थी दुनिया ऐसा दिखता है, अब मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ, अब देखना चाहती हूँ और मुझे क्या दिखता है, कहीं दुनिया किसी और चीज से तो नहीं बनी है। अब जब ये थोड़ी सी बाहर जाती है तो ये क्या कहती है, आई सेड, तब मैंने कहा कि जो वर्ल्ड है ना इज मेड ऑफ लीव्स, वो पत्तों से बनी हुई है दुनिया। पत्तों से दुनिया क्यों बनी है कह रही है, क्योंकि जब ये पेड़ के किसी शाखा पे जाती थी तो ज्यादा उड़ नहीं पाती थी, उस शाखा पे बैठ जाती। अब शाखा के आसपास पत्ते पत्ते पत्ते, हर जगह पत्ते लगते थे, इसको लगता है कि दुनिया पत्ते से ही बनी है। अंडे में थी तो दुनिया अंडे से बनी है, जब ये नेस्ट में आ गई, घोंसले में आ गई, तो दुनिया तिनकों से या घास फूस से बनी थी। अब ये थोड़ा सा ऊपर उठी और शाखा पर आई, अब इसे लगा कि दुनिया जो है वो पत्तों से बनी है। अब पत्तों से दूर इसको दिखता ही नहीं था। आगे लिखा है, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, अब मैं ज्यादा अंधी हो चुकी थी, क्योंकि अब मुझे ज्यादा दिखता ही नहीं था, क्योंकि पत्तों से ज्यादा दिखता नहीं था। अब आप एक कमरे में बैठा दिए जाओ,
खिड़की बंद हो, दरवाजे बंद हो, सब कुछ बंद हो, आपको जैसे कमरे के बाहर नहीं दिखता, वैसे इसको जो है वो पत्तों से बाहर नहीं दिखता। इतनी छोटी है, एक पत्ता दो पत्ता इसको ढक ले रहा था, इसलिए इसको कुछ दिखता ही नहीं था। यानी अभी भी ये सच से अनजान है, अभी भी जो है इसे बहुत कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा है ये। अब यहाँ पे क्या कहती है, थोड़ी बड़ी और हो गई है। अब बड़ी और हो गई है, इस फीदर में, इसके पंख में स्ट्रेंथ आ गई है, इसलिए अब ये अपने पेड़ को भी छोड़ करके उड़ रही है। अब दुनिया इसे बहुत बड़ी दिखती है। अब दुनिया के बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है ये, कहती है एट लेंथ, आखिरकार, आई फ्लू, मैं उड़ी, बियॉन्ड द ट्री, पेड़ के आगे चली गई मैं, पेड़ से दूर चली गई मैं। अभी तक केवल पेड़ पे रह पाती थी, पेड़ के शाखाओं पर बैठ पाती थी, लेकिन अब मैं पेड़ से आखिरकार ऊपर उड़ चुकी थी, मैं दूर उड़ चुकी थी मैं। क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, क्वाइट माने पूरी तरह से, फिट माने फिट बैठना, ग्रोन अप का मतलब होता है बड़े लोग, लेबर्स माने मेहनत। तो अब मैं बड़े लोग जो काम करते हैं ना, उसके लिए तैयार हो चुकी थी। तो मैं भी अब बड़े लोगों की तरह काम कर सकती थी। जैसे बड़े लोग का मतलब है बड़ी पक्षियां, बड़े इंसान नहीं, पक्षियां, जैसे पक्षियां बड़ी जो होती हैं, वो जो काम कर पाती हैं वो ये भी काम कर लेती। आई डोंट नो, लेकिन अब मुझे पता नहीं है, हाउ द वर्ल्ड इज मेड, कि दुनिया बनी कैसे है। अभी तक तो ये कह रही थी कि दुनिया किससे बनी है, लेकिन अब जब बाहर आई, इतनी विशाल दुनिया देखी, न आसमान का पता है, ना जमीन में कितनी गहराई से समुद्र है उसका पता है, ना क्षितिज में ये उड़े, इसको अंदाजा नहीं है कि दुनिया कहां तक है। जितना भी उड़ जाए उतना ही कम, थक जाएगी, जिंदगी भर उड़ती रहेगी, पर दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया बनी किससे है, क्योंकि यहाँ घास भी दिख रहा है, फूस भी दिख रहा है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, और बहुत सारी और भी चीजें दिख रही है। अब ये कंफ्यूज है, मुझे दुनिया किससे बनी है समझ में नहीं आ रहा। एंड नीदर डू माई नेबर्स, नीदर माने ना तो, और ना तो मेरे पड़ोसियों को पता है, उन्हें भी नहीं पता कि ये दुनिया बनी कैसे है, किस तरीके से है, किस चीज से बनी है। इस तरीके से ये पोएम खत्म होता है। एक बार आप ध्यान से देखें, ये है वर्ड मीनिंग्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसे एक बार लिख लेंगे, आपको आसानी होगी समझने में। पोएम पढ़ने से पहले भी आप इसे देख सकते थे, या आप देख करके दोबारा पोएम पढ़ लेंगे, आपको और आसानी से समझ में आएगा ये चीज। ये फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने बताया आपको, आप वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। 2-4 फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होने चाहिए, जो आपके सिलेबस में कम से कम है। सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वहां जाएंगे, यहाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।